स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ यू न्यूज लाइव इंडिया बिहार से खबरें लेकर रिद्धि कुमारी आपके मोबाइल पर। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और साथ में घंटी का बटन जरूर दबाएं। जब भी हम वीडियो डाउनलोड करें आपके मोबाइल तक पहुंचे। और जिला के लिए और ब्लॉक के लिए रिपोर्ट चाहिए आप इस नंबर 9709478893 पर संपर्क कर सकते हैं। विज्ञापन के लिए संपर्क। यू न्यूज लाइव इंडिया की अपील, घर से निकलते समय अपना मास्क पहनना न भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ध्यान रखें खुद के साथ साथ अपनों का भी। सरकार ने जो नियम किया है उसका करें पालन, घर के अंदर रहे, स्वच्छ रहें। पटियासा स्थित बसौली गांव रामपुर पंचायत में वेटरन इंडिया ने चमकी बुखार एवं कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। मुजफ्फरपुर बोचहा प्रखंड के बसौली रामपुर गांव में वेटरन इंडिया ने गरीबों के बीच मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। साथ ही चमकी बुखार को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए डा अरुण शाह फाउंडेशन के द्वारा लोगों को बीमारी की जानकारी भी दी, साथ ही साथ जागरूक करने का काम किया। उन्होंने बताया कि अपने बच्चों को खाली पेट नहीं सोने दे। चमकी बुखार एवं कोरोना से बचाव के लिए अन्य उपाय भी बताया। डा शाह ने बताया पोलियो के टीका लेने के लिए भी तरह तरह के अफवाहें लोगों के द्वारा फैलाई गई थी, लेकिन आज हमारे देश में पोलियो जैसा बीमारी हमारे देश में खत्म हुआ। इसका भी यही टीका लेने से ही खत्म हुआ। उन्होंने टीका लेने के लिए कई उदाहरण भी दिए। डा शाह ने बताया कि यह जागरूकता अभियान हर गाँव में जाकर हमारे संस्था की तरफ चलाया जा रहा है। बिहार मुजफ्फरपुर से शीला चंद्रा की रिपोर्ट। बिहार में हटा लॉकडाउन लेकिन जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। सतर्क रहना भी जरूरी है, कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुआ है। घर से निकलते समय मास्क जरूर लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें। यू न्यूज लाइव इंडिया बिहार आप सभी से विनती कर रहा है कि अफवाहों से बचें। हर सच्चाई भरी खबर आपके मोबाइल तक लेकर मैं उपस्थित रहूंगा। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। इसलिए कि घंटी का बटन दबाने पर आपके पास तुरंत हमारा चैनल का मैसेज जाएगा। हर खबर आप पर सेकेंड देख सकेंगे और आपको बता दें कि आप अपनी स्मार्ट टीवी में भी चला सकते हैं हमारे चैनल को। फिर खबरों के साथ में उपस्थित रहूंगा। नमस्कार। और इसका जो हमारे माथे पर जो कलंक लगा हुआ पिछले 30 साल से, ये मिट जाएगा हमेशा के लिए। सारी सब्जी इसकी कमी नहीं है। तो तुम खास करके उन बच्चों को रात में भूखे पेट कभी मत सोने दो। और गर्मी के महीने में भरसक कोशिश करो कि इसको गांव से बाग बगीचे में जाने मत दो, कुछ खाने मत दो। सुबह में खा करके निकले। इस पांचों प्रखंड में ये डॉक्टर अरुण कुमार अरुण शाह जी फाउंडेशन की तरफ से जो सरकार का नीति और सिद्धांत है उसके सपोर्ट में इन लोगों का टीम जो है कि अपने ओर से ये काम कर रहा है। और अभी तो बारिश का समय है, बारिश आ ही गया है। शॉर्ट में 1 मिनट में हम बता देना चाहते हैं सभी लोगों को, यहाँ पर बैठे हुए सभी हमारे ग्राम पंचायत रामपुर जयपाल के माता बहने भाई बंधु। आज 13 जून है और इस पांचों प्रखंड में इस साल इस बीमारी से एक बच्चा भी नहीं मरा। ये 25 साल का, पिछले 25 साल का रिकॉर्ड है। इसमें आपका सहयोग, आप लोगों का सहयोग की वजह से यह संभव हुआ है। प्रयास से, अपने अथक प्रयास से, एक सिंपल मेजर से, सिंपल साधारण मतलब तरीके से अपने बच्चों को मौत के मुंह से बचा पाएगी। इसलिए मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि अगले 17 दिन और एक जो माताएं हैं यहाँ संदेश क्या देना चाहते हैं गरीबों के बीच में? गाँव में जो हम आए हैं, ये बोचहा प्रखंड में बसौली करके जगह, बसौली हिम्मत सिंह बसौली करके एक जगह है जहाँ पर आए हैं। गाँव में काफ़ी तादाद में माताएं बहनें आई हैं। इनको हम जागरूकता के लिए आए थे कि यहाँ पर कैसे हम अपने बच्चों को चमकी बुखार उससे बचाने के लिए जो सरल उपाय हैं वो हम यहाँ आकर बताने के लिए आए हैं।
जिसमें खास करके ये इस जंगी पर जोर दिया गया है कि हर माँ अपने बच्चों को रात में खाना खाने के बाद ही सुलाए, बिना भूखे पेट नहीं सुलाएं, बाग बगीचे में नहीं जाने दें, धूप में नहीं जाने दें, दिन में खाना खिलाएं, पानी ज़्यादा पिलाएं और सबसे ज़्यादा जरूरी जो मैंने कहा कि रात में भूखे पेट नहीं सोएं। और इसी का नतीजा है कि हम लोगों ने 5 प्रखंड में तो हमारा जो ये जागरूकता अभियान जो चल रहा है लगातार 15 मार्च से चल रहा है हमारे फाउंडेशन की तरफ से, उसका नतीजा है कि इस 5 प्रखंड में एक बच्चा भी बीमार, एक भी बच्चा मरा नहीं है। ये पिछले 25 साल का रिकॉर्ड है। और घर घर में जाकर के हम लोगों ने ये मैसेज दिया है कि बच्चों को खिला करके सुलाइए, भूखे पेट सोने मत दीजिए, बाग बगीचा नहीं जाने दीजिए। और दूसरी बात जो हम गांव वालों को ये कहने के लिए आए हैं कि हम सेकेंड वेव जो कोविड संक्रमण है उसकी तो उतार पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संक्रमण खत्म हो गया है। संक्रमण फिर दोबारा भी आ सकता है, जैसा कि आशंका है नवंबर दिसंबर में। इसलिए ज़रूरी है 2 बातों का कि हर माताएं अपने आप को सुरक्षित कर दें, ताकि टीकाकरण दिला करके, क्योंकि टीकाकरण के बारे में तरह तरह की गांव में भ्रांतियां हैं, उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम यहाँ आए हैं कि टीकाकरण जो है वो सेफ और इफ़ेक्टिव है, प्रभावशाली है, सुरक्षित है। और अगर माँ बाप और परिवार का हर आदमी अगर टीकाकरण दिलाता है तो उससे उनका बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। तो बच्चों में भी टीकाकरण जो है 18 साल के नीचे अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए और भी ज़रूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों को टीकाकरण से दिला करके खुद को भी सुरक्षित करें और बच्चों को भी सुरक्षित करें। लेकिन गांव में अशिक्षित के लेकर के तरह तरह का अफवाह फैल रहा है, लोग जागरूक नहीं है, तो इस पे क्या कहेंगे? इसके लिए हम लोग ने कहा ना कि हम लोग 1-to-1 हम लोग आज भी जैसे हम लोग काउंसलिंग किया, ये कोई मैंडेटरी तो है नहीं टीका कि ज़बरदस्ती देना है सरकार की तरफ से। लोगों को हम समझाएंगे, उनको बताएंगे। टीकाकरण का विरोध शुरू से ही होता रहा है, पोलियो में भी विरोध रहा कि पोलियो देने से ये होता है वो होता है, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में पोलियो से हम लोग आज पोलियो फ्री कंट्री हमारा है, एक भी केस पोलियो का नहीं है। और यह सिर्फ टीकाकरण की वजह से है। स्मॉल पॉक्स, इसका भी टीका जो है ये अब दिया ही नहीं जाता है 1975 के बाद से, जबकि इतनी बड़ी मानवता की सबसे भयानक बीमारी थी स्मॉल पॉक्स, जो बड़ी माता जो थी। तो आज भी बहुत सारी बीमारी टीकाकरण की वजह से ही कम रही है। और टीका आज भी कोविड का जो वैक्सीन है वो इस महामारी को निश्चित रूप से महामारी को कंट्रोल करने में सक्षम रहेगा, सफल रहेगा। और साथ में ये भी मैंने बताया है कि वैक्सीन दिलाने के बाद भी आप अपने आप को मास्क लगाना, भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर जाना, साबुन से हाथ धोना, सर्दी खांसी जो है अगर आपको है तो अपना सामने खांसे नहीं, 2 गज की दूरी बना के रखना, ये फॉलो करना है जब तक कि ये महामारी का पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाए। सर, ये जागरूकता का कितने दिन आप लोग का चलेगा? देखिए, हमारा जो चमकी बुखार का जो जागरूकता है वो तो 15 मार्च 2021 से 2 हमने रथ बनाया है, ई ऑटो, ये डॉक्टर अरुण साहब फाउंडेशन की तरफ से, जो 15 मार्च से रोजाना 70-80 किलोमीटर 5 प्रखंड में हर गांव में जा करके ये माताओं को जागृत करती है कि कैसे अपने बच्चों को चमकी बुखार से बचाएं, क्योंकि ये बीमारी मई जून की ही है। और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है कि इस 5 प्रखंड में एक बच्चा मात्र मुसहरी का बीमार पड़ा, लेकिन वो मरा नहीं। और पूरे मुजफ्फरपुर में एक बच्चा की डेथ हुई, वो है पारू हम लोग गए नहीं थे। अगले साल हम लोग वो भी प्रखंड जाएंगे जहाँ हम लोग नहीं गए थे। लेकिन इस 5 प्रखंड में एक भी बच्चा मरा नहीं है। ये बहुत बड़ी मतलब कि हम लोग इस जागरूकता की सफलता मान रहे हैं।
खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा। फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।